নমস্কার, আমি রূপসা মুখোপাধ্যায় আর আপনারা দেখছেন নিউজ টুডে। किसी ने संभाल के रखा है अनपढ़ शराबी का घर और कोई पढ़े लिखे से तलाक चाहता है। पवन कुमार भूत एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने पत्रकारिता को व्यवसाय नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन बनाया। पश्चिम बंगाल के हुगली से शुरू हुई उनकी यात्रा किसी साधारण करियर की कहानी नहीं है, यह जुनून, साहस और विजन की कहानी है। महज 16 साल की आयु में मीडिया जगत में कदम रखा। 18 वर्ष की आयु में हुगली जनमत जैसे साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत करना, यह दर्शाता है कि उनके सपने बड़े थे और संकल्प उससे भी बड़ा। देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए उन्होंने अपनी लेखनी और नेतृत्व से एक मजबूत पहचान बनाई। लेकिन उनका लक्ष्य केवल करियर बनाना नहीं था, अपितु उनका उद्देश्य था एक ऐसा मंच बनाना जो पुलिस और जनता के बीच पारदर्शिता, संवाद और विश्वास को मजबूत करे। सन 2006 में भुवनेश्वर से पुलिस पब्लिक प्रेस की स्थापना के साथ उन्होंने एक ऐतिहासिक पहल की। आज ये संस्थान 8 राज्यों में सक्रिय है, 50,000 से अधिक सब्सक्राइबर और 200 से अधिक पत्रकारों का मजबूत नेटवर्क रखता है। और उनका सिग्नेचर अभियान पुलिस बिन एक दिन देश भर में सफल आयोजनों के माध्यम से यह संदेश देता है कि समाज और सुरक्षा तंत्र एक दूसरे के सहयोगी हैं, विरोधी नहीं। राष्ट्रीय मीडिया में फीचर्ड प्रभावशाली हस्तियां, नीति निर्माताओं, सेलिब्रिटीज और सोशल इन्फ्लुएंसर से जुड़ा उनका व्यापक नेटवर्क यह दर्शाता है कि उनका प्रभाव केवल पत्रकारिता तक सीमित नहीं है बल्कि समाज के विभिन्न आयामों तक विस्तृत है। पवन कुमार भूत जी केवल एक प्रधान संपादक नहीं, एक विजनरी लीडर नहीं, एक प्रेरणा है। पवन कुमार भूत जी एक कनेक्टर हैं सिस्टम और समाज के बीच, और वो एक ऐसे कर्मयोगी हैं जिनका हर प्रयास राष्ट्रहित को समर्पित है। उनकी यात्रा सिखाती है कि यदि इरादे मजबूत हों और लक्ष्य स्पष्ट हों तो एक व्यक्ति भी बदलाव की धारा बन सकता है। और यह बदलाव आप लेकर आए एजुकेशन इंडस्ट्री में। आज सैकड़ों लोगों को ऑनररी डॉक्टरेट के माध्यम से उनका सपना आपने पूरा कराया। और आज केवल एजुकेशन और पत्रकारिता तक सीमित नहीं है, अपितु आप समाज सेवा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। एक दूरदर्शी संपादक, एक प्रभावशाली राष्ट्रीय मीडिया व्यक्तित्व और एक सच्चे राष्ट्र निर्माता श्री पवन कुमार भूत जी। आइए स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कहते हैं ना, जहाँ आदमी जन्म लेता है हमेशा उसकी वो ऋणी रहता है। तो भले ही मैं इस कलकत्ता की माटी का जन्म स्थान है मेरा, रिसड़ा जो एक जगह है यहाँ के आसपास की, वहाँ का मेरा जन्म स्थान है, लेकिन कलकत्ता छोड़े मुझे करीब करीब 30 साल हो गए। भुवनेश्वर में मेरा अपना बड़ा बिजनेस है और उसके बाद भुवनेश्वर में भी मेरी चीज़ें नहीं हो पाई तो मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में आज 20 साल से दिल्ली, और सबसे ज़्यादा मेरा काम आज गुजरात में है। मेरे बारे में जानकारी लेने के लिए आपके पास बहुत से रास्ते हैं, आपको मिल जाएंगे, मेरे नंबर से भी, मेरे मोबाइल से भी और मेरे अपने नाम से भी। लेकिन आज किस विषय के लिए मैं कलकत्ता को आज चुना है मैंने, आप सबको पता होगा कि पूरे देश में जब किसी चीज़ की जागृति की बात होती है, कोई बड़ी ऐसी चीज़ की बात होती है, जब कोई नई चीज़ की शुरुआत की बात होती है, तो सबसे पहले हमारा बंगाल जागता है। ये परिपाटी है और ये हमारा गर्व भी है। तो मेरे मन में एक बड़ी भावना थी, मैं चाहता तो ये कार्यक्रम बसंत जी ने मुझे कहा, पवन कलकत्ता कहाँ, दिल्ली रखते हैं। तो मैंने कहा भाई दिल्ली भी रखेंगे, बेंगलोर भी रखेंगे, रायपुर भी रखेंगे, सिलीगुड़ी भी रखेंगे, हर जगह रखेंगे, लेकिन माँ काली के आशीर्वाद से हम शुरुआत कलकत्ता से करेंगे। और आज मुझे आश्चर्य भी है कि मेरे बुलावे पे, पवन जी पाटोदिया जी के बुलावे पे आप सब आए हैं और सारे मित्रों ने बहुत प्रयास किया, इतनी बड़ी संख्या में भी, जबकि आज कलकत्ता में बहुत बड़े बड़े भव्य कार्यक्रम हैं, मुझे सारी खबर है। उसके बावजूद भी जो लोग आज इस हॉल में बैठे हैं, ये सारे के सारे लोग मेरे अपने परिवार के लोग हैं। ये मेरा पहला इन सबको थैंक यू कहना है, क्योंकि सारे कार्यक्रमों को छोड़कर अगर कोई आसनसोल से आया है सुबह चल करके, रात की फ़्लाइट से कोई मुंबई से आया है, कोई दिल्ली से आया है, ये मेरे लिए सरप्राइज़ है और इन सब की सामाजिक जिम्मेदारी भी। ये जो टूटता परिवार और खामोश समाज सब्जेक्ट जब मैंने रखा था, तो पहला फ़ोन दिल्ली से मैंने पवन जी पाटोदिया को किया कि भाई जी मैं ये करना चाहता हूँ। तो मैंने, भाई ये मेरे मन का विषय है, मुझे तुम्हारा सहयोग करना है, मुझे इसमें रहना है, हर हालत में, हर देश के हर भाग में रहना है।
ये है क्या? ये मेरी पीड़ा है। इस पीड़ा के साथ मैं ये साझा करना चाहता हूँ आपको कि हमारे परिवार की, मेरी खुद की भी बेटी है 23 साल की, मेरा बेटा भी है, जो दोनों अभी शादी हुए नहीं, छोटे हैं, कैरियर बना रहे हैं अपना। हमारे परिवार के, हमारे बच्चों को हम पता नहीं कहाँ पर 10 साल पहले जो चीज़ें थी वो पूरी तरह से बदल गई हैं। कुछ तलाक तो ऐसे हुए हैं मेरी जानकारी में, बच्चियां घर छोड़ के आ गई हैं ये कह करके कि मेरी सासू माँ मुझे 6 बजे क्यों उठाती है, मैं 9 बजे तक सोने वाली आदी हूँ बचपन से। मेरा सिर्फ ये मानना है कि मैंने एक छोटी सी लकीर खींची है कि परिवार हमारे ऊपर सर्वोपर है, परिवार को टूटने से बचाना हमारा धर्म है, और आप सबकी ये ड्यूटी है कि मैंने ये शुरुआत करी है। हम अपने बच्चों को जो शादियां करने के लिए, बहुत बड़े बड़े शादियों के लोग लाखों लाखों करोड़ों रुपया बिजनेस का बसंत जी भी करते हैं, साल में करीब करीब उनका 100 से 150 के आसपास शादियां, सामूहिक विवाह का काम करते हैं। बसंत जी गोयल अपने खर्चे से दिल्ली में भव्य रूप में करते हैं। आज पहली बार मैंने उनसे ये आग्रह किया है, भाई जी शादियां हम सब दिल्ली में करीब करीब 1000 के आसपास शादियां तो हम लोग मिलकर 3-4 संस्थाओं की तरफ से दिल्ली में कर रहे हैं, सामूहिक विवाह हर साल कर रहे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा है कि शादियों को बचाने का जो काम है, वो जो पुण्य का काम है, शादियां करने के बाद परिवार टूटते क्यों हैं, तलाक तक क्यों जाते हैं, बच्चे अपना अपना ज़िंदगी अकेले बिताने की जो इच्छा रखते हैं, उनके कारणों को खोजना है और उस पर निवारण पे काम करना है। कभी किसी की ज़िंदगी में ये बात ना आ जाए कि वो डेस्क पर बैठे थे, हम बिना डेस्क के बैठे थे। दोनों लोगों की सेम वैल्यू होती है, क्योंकि लिमिटेशंस हैं वहाँ बैठने की, इसलिए सिर्फ उनको स्टेज के ऊपर वो दिया जाता है। दूसरी बात, आप लोगों को बहुत सरप्राइज होगा, मैं करीबन 10,000 बहनों का भाई हूँ, 10 से 15,000 माताओं का बेटा हूँ, जिसकी शुरुआत मैंने अपनी ज़िंदगी की 13 साल से की थी, जब मैं 13 साल का था। और एक ब्लड डोनेशन, एक हॉस्पिटल के अंदर मैं गया, उस हॉस्पिटल ने 2 यूनिट ब्लड मांग लिया, जितने रिलेटिव्स वहाँ पर थे वो सब चले गए। तो मैंने उस दिन ये ठाना था कि ज़िंदगी में पूरे भारत देश में यदि किसी को ब्लड की ज़रूरत होगी तो हमेशा मुझे याद करेगा वो व्यक्ति। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे पहली बार भारत देश पूरे वर्ल्ड में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया एज ए ब्लड डोनर, एज ए ब्लड। इतना बड़ा कैंप आज तक कभी नहीं लगा, जो सुबह 8 बजे शुरू हुआ। मुंबई के सारे सेलिब्स वहाँ पर थे, अमेरिका तक के लोग आए थे, और अगले दिन सुबह 8 बजे तक चला। 800 बेड एक बार में डोनेट कर रहे थे। ये एक सपना ही है। आज के चीफ स्पीकर भी है, आई वाज कमिंग इनटू इट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिश्तों की बात आती है तब खेल दिली और जिंदा दिली की बात करते हैं। और मेरा अपना मानना है कि जब खेल दिली और जिंदा दिली की बात करते हैं अपनों के बीच, तो पवन पाटुड़िया जी को याद करते हैं। एंड द वीडियो प्लीज। When Pawanji discussed this topic with me, as he said, he was absolutely right. This topic is very, very close to my heart, not because any of my family member, they have separated, and not because, but I think we are making a big mistake in understanding the new generations. And आज जिनकी शादियाँ हो रही है, उनके सास ससुर मिलेनियल्स हैं, and I think they are very educated one. So the root cause is somewhere else. We have to find out where is the root cause. लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा अपन कुछ एक जेन जी के ये साइंस है उसको फॉलो करेंगे। लाइक जब आपको अच्छा लगे आप ऐसे करोगे। दिस इज न्यू वे ऑफ क्लैपिंग बाय जेन जी। सो लेट्स डू एवरीबॉडी। So we are clapping now. When you have to say, he's right, clock it. Clock it. And when I'm not lying, so you say no cap.
Yeah, no cap. So ready? Clapping. Clock it. No cap. तो अब आप तालियां बजा सकते हो, कोई हर्जा नहीं। भाई साहब, मैं अपनी शुरुआत जब करने जा रहा हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज का माहौल इतना ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है कि शादी की एंट्री दुल्हा दुल्हन की जितनी धांसू होती है ना, उतनी ही मैरिज की लाइफ शॉर्ट होती गई है और उतनी ही मैरिज की लाइफ विदाउट सेइंग एंड नेमिंग एनीबॉडी, उसकी जो पीरियड है, आज इंस्टाग्राम के ऊपर 2 साल तक मैरिज के वीडियो चलते रहते हैं और हकीकत में 2 साल तक मैरिज भी नहीं होती। आप ताली बजा सकते हो। मेरा अपना मानना है, देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस। मैं थोड़ा मजाक के माहौल से शुरू करूंगा और फिर मैं आऊंगा मेन कॉजेस पर। सबसे बड़ा कारण जो है आज के टाइम पे, वो है वारंटी और गारंटी में फर्क। भाई साहब, जब आप एक गाड़ी लेते हो, आपको वारंटी मिलती है, कंपनी बोलती है हम दोनों मिलके इसका ध्यान रखेंगे और आप इसे गड्ढों से बचाना, पीरियोडिकल चेकअप करना, मेंटेनेंस करना। लेकिन शादी जब होती है तो हम वारंटी को गारंटी में बदल देते हैं। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, शादी के 7 दिन बाद भी वाइफ ने या स्पाउस ने बात करने के बाद, स्नान करने के बाद टॉवेल अगर रख दिया बेड के ऊपर, हम चिढ़ जाते हैं। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। भाई साहब, बिना मेंटेनेंस को साइकिल नहीं चलती, आप जिंदगी क्या चलाओगे? ये तब तक पॉसिबल था जब तक वुमेन एजुकेटेड नहीं थी। लोग बोलते हैं मेरी शादी 40 साल चली, मेरी शादी 50 साल चली, तो फिर ये ग्रे डाइवोर्स क्यों हो रहा है? आज की टाइम पे इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रे डाइवोर्स है। ग्रे डाइवोर्स का मतलब होता है पीपल अबव 50 आर टेकिंग डिवोर्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? सर, मैंने इस पे कम से कम 400 यूट्यूब वीडियो देखे हैं और 1700 पन्नों मैंने रिसर्च किया है। सो वॉट एवर आई एम सेइंग इज फ्रॉम टॉप लॉयर्स ऑफ डिवोर्स, द टॉप राइटर्स ऑन दिस सब्जेक्ट, एंड आई कैन कोट देम वन बाय वन। वी हैव टू गो इनटू दिस। अभी अभी भाई साहब ने बताया एक टॉपिक। भाई साहब, मैं आपको सिर्फ कुछ फैक्ट्स बोलना चाहता हूं। मैं चाहूंगा आप एक बार ताली देके मेरे फैक्ट्स का स्वागत करिएगा। भाई साहब ने बोला 4 बजे वो बच्चे दारू पी के सो रहे थे, सब लोग पी रहे थे, सब कुछ ठीक। क्या आप में से किसी को ये पता है Gen Z is the only generation which consumes the least alcohol? पिछले 4 साल में 74,000 करोड़ रुपया टर्नओवर गिर गया है लिकर कंपनी का, और कुछ तो बंद होने की कगार पे है। 74,000 करोड़। Then where is the problem? There are problems in life. You have to understand everything from the, don't see the problems at the top. See the problems at the grassroots. Why this has generated? Another thing, very common we hear, she is a gold digger or he is a gold digger. भाई क्या बुराई है इसमें? Can you tell me what is the problem in gold digger? आप एक प्रोजेक्ट चलाते हो, एक एक्सेल शीट बनाते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हो, तो शादी में अगर गोल्ड डिगर है तो है, उसमें क्या बुराई है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारी सास या हमारे ससुर इज द मेन रीजंस, और या फिर आज के जो प्रचलन है, आपने तो शायद बहुतों ने नाम भी नहीं सुने होंगे, आजकल रिश्ते ऐसे ऐसे हो गए हैं। कल तक मैं 50 तरह के रिश्तों को समझा था, आज सुबह मुझे मालूम चला ये तो पुराने हो गए। अभी नया तरीका रिश्ता चल रहा है, फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। आई विल मैरी अ मैन हु इज वीकर देन मी so that he can hear me out whatever I say, and still
I rule him. FinDom, financial freedom. Benching, breadcrumbing. अरे बाप रे बाप, situationship, soft launch, hard launch, crazy. Before the sunset. कल मैंने एक और क्लॉज सुना, sunset relations, sunset clause. Oh my God. Where they fix the period. We will have 6 months of togetherness. And after 6 months, तुम तुम्हारे घर, मैं मेरे घर. So, the problem lies somewhere else. I tell you one figure. According to Oxford University, they have conducted a survey in India. By 2040, there will be no marriages in India. तो डाइवोर्स वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व भी हो गई ना. जब इंटरटेनमेंट ही नहीं है तो टेक्सवा का आएगा. आप समझिए क्या है ना. इस जोक को समझने के लिए आपको इस जोक को समझना पड़ेगा. कक्का जी ने पिक्चर बनाई थी, तो उन्होंने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को बोला कि भाई इस पिक्चर को आप, मधुमिता जी, इस पिक्चर को आप टैक्स फ्री कर दो. तो मिनिस्टर गए पिक्चर देखने. पिक्चर के बाद मिनिस्टर ने बोला सेरिडोन की गोली लाओ. कक्का जी गए, बोले मिनिस्टर साहब मेरी पिक्चर को आप टैक्स फ्री कर देंगे ना. बोला तुम्हारी पिक्चर में है क्या, इसमें तो इंटरटेनमेंट भी नहीं है. कक्का जी है. बोले जब इंटरटेनमेंट ही नहीं है तो टैक्सवा का आएगा, उसी बहाने माफ कर दो. तो प्यार झूठा ही सही ये बताने आ जा, तू किसी और के बनने के बहाने आ जा. द फैक्ट ऑफ द स्टोरी इज when we go down and dig it further, we come to know. अब आप कई लड़के, कई बच्चे ये बोलते हैं कि भाई मुझे तो सब चलेगा, आई वॉन्ट अ पार्टनर, सुशील हो, ये हो. सर आप होटल में जाके बोलोगे वेटर को तुमको जो पसंद है ले आओ, अब ये उसके ऊपर वो करेला का जूस लेके आएगा या तुम्हारे लिए मिष्टी लेके आएगा. सो कैन डू दिस. So what I am trying to say is, options अगर आप accept नहीं करोगे, then don't regret. It's the time to take a call. And if you don't take the call, then you only are responsible for it. अब हम आते हैं कि भाई आजकल एक बहुत बढ़िया प्रचलन है. लोग सोचते हैं जिस तरह से पुराने मकान को हम रिनोवेट करते हैं, जिस तरह से हम सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं. लड़का पान पराग खा रहा है, गुटखा खा रहा है, तो क्या है मैं बदली कर दूंगी, उसकी हैबिट चेंज कर दूंगी. अरे भाई वो लड़का है, सॉफ्टवेयर नहीं है जिसको तुम अपडेट कर दोगी. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ द लाइफ. प्यार अच्छी बातें करता है, बहुत प्यारा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए. और सुबह जब आप उठते हो तो देखते हो खराटे लेके सो रहा है, वही आदमी आपको चुभने लगता है. तो प्यार की डेफिनेशन हर स्टेज पे बदली होती है. और अब अपन आते हैं तलाक के आंकड़े पे, मैं बाद में आऊंगा. उसके पहले जैसा कि भाई साहब ने कहा, कम्युनिकेशन गैप इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ एनी ब्रेक इन द महफिल. अब अगर हम सोचे, चूंकि सुधांशु जी यहाँ आए थे तो मुझे लगा कि वो शायरी करेंगे तो 2-4 शायरी तो मुझे भी बोलनी पड़ेगी. गलत फहमियों के सिलसिले आज इतने दिलचस्प हैं, हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझ पर निर्भर है. इस मैं को छोड़ दीजिए तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी. If we look at the developed country, America, you know what is the root cause of divorce there? It's fidelity, cheating. India में main cause is not cheating. Main cause is communication gap. Of course, if we analyze 10 reasons, one is also too much interference, but from the mother side of the bride. दिन में 4 घंटे वो अपनी बेटी से बात करती रहती है, तू ये क्यों कर रही है, तू वो क्या कर रही है. And she is driving from back seat. And I think that is more damaging the society than anything else. What I feel and what I have analyzed, I'm going to put my data in front of you. आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि
आज की जनरेशन को प्यार का एक भ्रम हो गया है। अगर किसी ने आपसे अच्छे से बात कर ली तो आपको लगता है यार ही इज द बेस्ट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हम थोड़ी देर बाद आएंगे, प्री नेप्चुअल एग्रीमेंट्स पे हम बाद में बात करेंगे। नाउ व्हाट आर द कॉजेज एंड क्या शादी डिवोर्स के बाद खत्म हो जा रही है? नो माय डियर फ्रेंड, 60% ऑफ दिस divorcee people are remarrying. That means ऑयलिंग टाइम से नहीं हुई, मेंटेनेंस टाइम से नहीं हुई, इसलिए रिश्ते टूट गए। अब पुराने जमाने में जो शादियां होती थी वो सक्सेसफुल होती थी क्या नहीं होती थी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो टिकती सिर्फ एक ही चीज पे थी, कौन कितना टॉलरेट कर सकता है। और जिस दिन बच्चों की शादियां हो जाती ना, उस दिन औरत का जो पेशेंस लेवल है वो टूट जाता है एंड शी इनिशिएट्स डिवोर्स। हम पहले जब औरतें इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इतने बढ़िया जॉब्स नहीं करती थी, वाइट कॉलर जॉब्स नहीं करती थी, तो हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते थे एंड इट वाज अ मैन रूल्ड सोसाइटी। बट days are gone. Today, women are equally important. There are many ladies in this hall, and the one and the only is Mamta Didi, who is equal to 10 men. So, what I'm trying to say is, आज की तारीख में आप जिंदगी में एक चीज समझ लो कि आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि जिस तरह आप किसी को अफेयर के लिए आप जाते हो, वो रिलेशन आपको अपने स्पाउस के साथ शादी के बाद भी मेंटेन करना पड़ेगा। आप LLTT करोगे तो नहीं चलेगा। LLT का मतलब होता है लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। ताली बजा सकते हो आप। हम आपको कुछ एक फैक्ट्स बोलने वाले हैं। आज की जनरेशन बहुत सिंपल है, वो मेरे जैसे लाउड नहीं है। आई एम अ लाउड मैन and I agree, I am a loud man. आज की generations, they always want to be at the backstage, और उनको वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। They don't waste their energy. I'm sure many of the parents who are sitting here, जिनके बच्चे Gen Z है या कुछ millennials भी है, उनकी एक particular problem है, मैं मर भी जाऊं तो तुम फोन मत उठाना, तुम्हारा फोन हमेशा साइलेंट रहता है। I think this is the burning problem. दूसरा, नो ऑफेंस सर, आज के बच्चे अपने बाल आंखों के सामने रखते हैं, ढीले ढाले ड्रेस पहनते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी नोटिस्ड। इट्स नॉट देयर स्टाइल। यू हैव टू अंडरस्टैंड, दे डोंट वांट टू बी नोटिस्ड, दे वांट टू मेंटेन अ वेरी लो प्रोफाइल। वी शुड क्लैप फॉर देम। एंड अब आते हैं वो फोन बंद क्यों होता है, साइलेंट क्यों होता है? देयर इज टू मच ऑफ नोटिफिकेशन उनके ऑन रहते हैं और उससे साउंड पोल्यूशन होता है। दूसरा, अगर आज घंटी बजी और मैंने देखा मेरी वाइफ कॉल कर रही है, मैं सब काम छोड़ के उठा लिया, तो मेरा फोकस चेंज हो जाता है एंड दैट फोकस, दे फिनिश देयर वर्क एंड दे नो हु इज कॉलिंग, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉलिंग, एंड देन दे टेक। पवन जी 10 मिनट हुआ है, मैं फिर भी बोलूँगा। द रीज़न इज 700 पन्ने का रिसर्च किया है, तो लेट द पीपल गेट एडवांटेज ऑफ इट। हमने बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को फीमेल सेंट्रिक बना दिया है। वी हैव टू लिफ्ट दोज, वी हैव टू रियली थिंक अबाउट टुडेज जनरेशंस, वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस विद इन दैट। लाइक आई से, प्रेस बटन व्हेनेवर देयर इज सच रिलेशंस में आपके दरार पड़े, एक अच्छा सा मेल बनाओ, अपने पार्टनर को भेजो, प्रेस द सेंड बटन। परहैप्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ डिफरेंसेस। आप सुबह उठ के ऑफिस जाते वक्त एक नोट लगा दो कि भाई यू आर लुकिंग सो क्यूट टुडे। आई थिंक दैट मेक्स द डे। हम दूसरे की भाभीयों को तो फटाफट बोल लेते हैं, अपनी बीवी को नहीं बोलते।
सॉरी। तो मेरा बोलने का मतलब बहुत सिंपल है भाइयों, हम अपनी जिम्मेवारी के, अपने रीजंस के खुद इन्वेंटर हैं। फिर बोए पेड़ बबूल के तू आम कहां से पाएगा, जैसा कर्म करेगा भैया वैसा ही फल पाएगा। सर ऐसा है, आज के रिश्तों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है घोस्टिंग की। नाउ व्हाट इज घोस्टिंग? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, घोस्टिंग मीन्स स्लोली साइलेंट होके अलग हो जाना। दैट्स कॉल्ड घोस्टिंग, GHOSTING, which is very popular in the Gen Z. Another thing is living versus marriage. Today, the marriage is become a project. High maintenance, high expenses. Living is cheaper. So they prefer for living. You have to understand one more thing. अब उनसे पूछो आप, बुढ़ापे में तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? बोला हम नर्स रख लेंगे। तुम्हारा जनरेशन कैसे चलेगा? हम स्पर्म बैंक से ले लेंगे। What I'm trying to say is, उन्होंने अपनी फैमिली में इतने टॉर्चर्स देखे हैं, अपने माँ बाप को इतना बर्नआउट होते हुए देखा है फॉर देयर जॉब्स, they don't want to live that life. If at all anybody has to be blamed, this is baby boomers or Gen X. We should be blamed for all these changes because we are the root cause for making that feeling dumped into their mind, and they are scared of marriages. People are not scared of marriages, they are scared of getting to a wrong partner which can make their life hell. अच्छी जिंदगी सबको चाहिए, सवाल यह है गलत आदमी से अगर फंस जाए तो जिंदगी झंड हो जाती है। सॉरी अबाउट माई वर्ड। उनको खुदा मिले जिन्हें खुदा की तलाश है, मुझे मेरी आजादी मिले बस बात खलास है। भाई साहब, ब्लेम गेम और सॉल्यूशन दोनों ही बहुत आसान है, और सबसे बड़ी बात है आज इनकी रिलेशनशिप की वोकैबुलरी इनको समझना बहुत जरूरी है। जब ये बोलते हैं क्लाउड 29, आप मत समझना को किसी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है मेरे माँ बाप आ गए हैं, फोन बंद कर लो। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, इफ यू रियली वांट, लाइक आई ऑलवेज से आई एम अ Gen Z because I breathe like a Gen Z, I live like a Gen Z, and I behave like a Gen Z. So if you want all this to be stopped, देखिए रबड़ को आप कितना भी टान लो, छोड़ते ही तो वो अपने वापस जगह पे आ जाएगा। कभी आपने बचपन में सुना होगा कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। तो ये क्या सुधरेंगे जिनको आप कितनी भी लेक्चर दे दो? सवाल ये होता है कि इनको समझने के लिए क्या हम तैयार हैं? द आंसर इज नो। बोलने को तो बहुत कुछ है, पवन जी की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही है, बट आई वुड लव टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक फॉर आवर्स। सबसे बड़ा चीज ये है सर, द इक मैरिज ब्रेक का, I don't know whether you know this word, ick. ICK, ick. इक मतलब होता है जबरदस्ती की उंगली करना, रिश्तों को तोड़ने के लिए, हर बात में टोकना। अगर हम एक आदत को छोड़ दें, अगर हस्बैंड सुबह शाम को आके लैपटॉप पे काम कर रहा है, उसको ये बोलने की बनस्पत, अब मैं लड़कों के लिए फेवर की बात बोल रहा हूं कि क्या दिन भर लैपटॉप में घुसे रहते हो, अगर आप प्यार से उसको ये बोल दो, डियर व्हेन यू फिनिश आई वुड लाइक टू टॉक समथिंग टू यू, आई थिंक दैट्स अ बेटर वर्ड। अंधे को अंधा बोल के फायदा क्या है भाई? सूरदास भी बोलने से चलेगा ना, मैसेज तो एक ही है। दूसरा, अपने स्पाउस को 15 साल भी बाद भी 20 साल बाद भी डेट पे लेके जाओ, कैंडल लाइट डिनर पे लेके जाओ। मैंने तो शादी भी 14 फरवरी को की, आप समझिए मेरा प्लानिंग। मेरा ससुर पूछता है
मेरे साले साहब पूछते हैं साहब उस दिन तो मुहूर्त ही नहीं है। मैं उनको देखा ऐसे ऐसे करके, उन्होंने बोला कुछ बोलना है, बोला हाँ। मैं सोच रहा था शादी मुझे करनी है कि आपको। तो मेरा बोलने का मतलब है भाई साहब, चेंज योर एटीट्यूड। इफ यू डोंट लाइक समथिंग, चेंज इट, एंड इफ यू कांट चेंज इट, चेंज योर एटीट्यूड। द ओनली थिंग परमानेंट इज चेंज, accept it. With these words, thank you boy very much. Thank you. वंडरफुल। कलकत्ता की नगरी में आपका स्वागत है पवन जी। ये ऐसी नगरी है जहाँ पे अभी भी संयुक्त परिवार ढेरों मिलेंगे आपको, ना केवल बड़ा बाजार में जैसा हमें लगता है शायद वहीं होगा, पर बिलीव यू मी, मैं भी ब्याही हुई हूँ, 32 साल होने को है, और संयुक्त परिवार में आज भी रह रही हूँ। बड़ा बाजार में ब्याही हुई, मिंटो पार्क मेरा पीहर, एक लाइन में वॉशरूम, मट्टी से हाथ धोते थे और पल्ला तो रखना ही पड़ता था। भले ही आप किसी दोस्त के शादी में भी जा रहे हैं तो कंप्लेन हो जाता था कि थारी बहू तो पल्लो बिनोई घूमे। वो भी अच्छा लगता था क्योंकि मन में हमेशा यही सिखाया गया था कि माँ बाप आपके भगवान जैसे हैं। आज अतिथि अगर घर आ जाते हैं तो हमें लगता है हे भगवान कौन आ गया। हमें ये सिखाया गया अतिथि देवो भव। 700 स्क्वायर फीट के रूम में आप 30 लोगों को सुला सकते थे और आज 5000 स्क्वायर फीट के रूम में आप 5 लोगों को नहीं सुला पाते, आप अपने घर ठहरा नहीं पाते। हमारी आजकल ये संकीर्णता हो गई है। किसी को अगर दोष देना है तो सिर्फ और सिर्फ हम अपने, क्या बोलूं, हम खुद दायी हैं इस सिचुएशन के।